और अब बात करेंगे बाबा बागेश्वर की। महाकुंभ को लेकर दिए उनके बयान पर बवाल जारी है। महाकुंभ में गैर हिंदुओं को खाने पीने की दुकानें नहीं देने की अखाड़ा परिषद की मांग का बाबा बागेश्वर ने समर्थन किया। इसे लेकर मौलाना भड़क गए। मौलानाओं ने बाबा बागेश्वर पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का आरोप लगा दिया। महाकुंभ पर बाबा वर्सेस मौलाना। इनका मक्का मदीना है, वहाँ पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहाँ तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहाँ भगवान के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके। और जो वीडियो दिखाए जा रहे हैं ये सारे वीडियो फर्जी हैं, नकली हैं, एडिट किए हुए हैं, इनमें कहीं सच्चाई नहीं है। धर्म गुरु को इस तरह की बात करके वो खुद अपने ही धर्म का अपमान कर रहे हैं। धूप कांड पर बाबा की दो टूक। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, हम केवल अमानवीय कृत्य थूक कांड करने वाले, पेशाब कांड करने वालों के खिलाफ फतवा जारी नहीं हुआ, इस दोहरी मानसिकता के खिलाफ है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम, बाबा बागेश्वर। तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। बाबा के दरबार में 11 परिवारों की घर वापसी। वंदे भारत माता की। महाकुंभ में मुसलमानों की दुकानों पर रोक लगाने के अखाड़ा परिषद के ऐलान का समर्थन करके बाबा बागेश्वर फिर विवादों के घेरे में आ गए। कई मौलानाओं ने बाबा बागेश्वर के बयानों पर विरोध जताया और उन पर यह आरोप लगाया कि बाबा बागेश्वर जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ बयान देते हैं। देवी देवताओं के बारे में पता हो, पूजन पद्धति के बारे में पता हो, पूजन की सामग्री की कितना सम्मान करना चाहिए इस बारे में पता हो, उसी को ये कार्य दिया जाए तो ही उत्तम है। अब जिन्हें इस बारे में पता ही नहीं है वो अगर विक्रय करेंगे तो निश्चित रूप से नाश ही करेंगे, उल्टा ही करेंगे। और कई थूक कांड मिले, फलों के ऊपर ना जाने गंदगी चिपकाते हुए मिले, एक जगह पेशाब कांड मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि हो सकता कुछ षड्यंत्रकारी, हम ये नहीं कहते कि वो लोग हो सकते, कोई भी हो सकता। इसलिए गैर हिंदुओं को प्रवेश वर्जित महाकुंभ में कर देना चाहिए। और मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। इनका मक्का मदीना है, वहाँ पर तो सनातनी हिंदुओं की दुकानें नहीं है, वहाँ तो आप लोगों को जाने नहीं मिलता ना। वहाँ भगवान के कपड़े भी मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकते पहन करके, रोक है उस पर। तो फिर मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हमारे संतों की महिमा, त्रिवेणी संगम की महिमा हम सब जानते हैं। हमारे शंकराचार्य अखाड़ा परिषद जो निर्णय लेंगे हम उसमें सहमत हैं। हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं हैं, हम केवल अमानवीय कृत्य थूक कांड करने वाले, पेशाब कांड करने वालों के खिलाफ फतवा जारी नहीं हुआ, इस दोहरी मानसिकता के खिलाफ है। बाबा के बयानों पर मौलाना भड़के हुए हैं। वो उन पर सांप्रदायिकता फैलाने, लोगों को भड़काने का आरोप लगा रहे हैं। तो वहीं संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी अखाड़ा परिषद के ऐलान पर कड़ी आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ में अगर मुस्लिमों को जगह नहीं दी जाती है तो मुस्लिम जगहों पर मुसलमान भी हिंदुओं को जगह नहीं देंगे। कई संतों ने खाने पीने की चीजों में मिलावट का मुद्दा उठाकर मुस्लिम दुकानदारों के महाकुंभ में प्रवेश पर रोक लगाने की मांग की है। लेकिन विरोध सबसे ज्यादा बाबा बागेश्वर को लेकर हो रहा है, क्योंकि बाबा बागेश्वर हिंदुओं से जुड़े मुद्दे पर खुलकर बोलते हैं। 2 दिन पहले ही बाबा बागेश्वर ने छत्तीसगढ़ के कांकेर में 11 परिवारों की घर वापसी भी कराई है। सनातन से बहुत दिक्कत है, तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम। कम से कम आप देर आए दुरुस्त आए सचेत तो हुए। जिस प्रकार से थूक जिहाज, मूत जिहाज, भोजन सामग्री में अशुद्ध करने का उनके यहाँ परंपरा, इसको देखते हुए साधु संत चेते और साधु संतों ने मांग किया कि मुसलमान दुकान नहीं लगाएंगे। एक नहीं 1000 वीडियो सोशल पर आप देख सकते हैं। इस प्रकार से कुकृत वो लोग कर रहे हैं। इसके नतीजे संतों ने कहा कि किसी भी मुसलमान की दुकान यहां ना लगे, क्योंकि वो जब दुकान लगाएंगे तो स्वाभाविक रूप से थूकेंगे। ये पहली बार नहीं जब बाबा बागेश्वर अपने बयानों को लेकर चर्चा में है। कभी दिवाली के पटाखों को लेकर, तो कभी हिंदू राष्ट्र को लेकर, कभी तिरुपति मंदिर के प्रसाद में मिलावट, तो कभी वक्फ बोर्ड बिल को लेकर। बाबा बागेश्वर के बयानों को लेकर विवाद होते रहे हैं। आज से भारत के लोग ऊंच नीच, जात पात, छुआछूत को अगर कम करना चाहते हैं तो अपने नाम के साथ में
जात के पीछे नहीं, अपनी जाति के आगे हिंदू लगाना प्रारंभ कर देवे। हमने आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हाँ, तुम हमारा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये देश का दुर्भाग्य है, जब भी सनातन हिंदू धर्म के त्योहार आते हैं कोई ना कोई कानून की रंगा की बात करता है, रोक लगाता है, रोक लगाने की मांग करता है कि जितने दियों में तेल जलाया जाता है, घी जलाया जाता है, इतना अगर गरीबों में बांट दें तो भला हो जाएगा। हम उन महाशय महामूर्खानंद को कहना चाहते हैं कि इस देश में बकरीद भी तो होती है, बकरीद बंद करवा दो, उतने रुपया जो लाखों के बकरे काटे जाते हैं, जीव हिंसा भी बचेगी, उन रुपयों को गरीबों में बांट दो। अरे हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पद है, सनातन धर्म में उसका सम्मान है, पूजा करते हैं। अच्छा, हवस का पादरी क्यों नहीं होता, हवस का मौलाना क्यों नहीं होता? अगर ये बोल दिया है तो लोगों को दिक्कत होने लगी। अभी कोई एक नेताजी है, उन्होंने बयान दिया था कि साधु संत तो गांजा फूंकते हैं। कोई अंसारी जी है, उन्होंने कहा कि महात्मा गांजा फूंकते हैं। ये बेफिजूली की बात है, महात्मा गांजा फूंकते, सब नहीं फूंकते। ऐसे तो अंसारी आतंकवादी होते हैं, पर सब नहीं होते हैं, पर कुछ होते हैं। तो ये सब पर आप टारगेट नहीं कर सकते। इधर धर्मांतरण गैंग पर नकेल से साजिश फेल हो रही है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में घर वापसी को लेकर मुहिम जारी है। रायपुर और कांकेर में तकरीबन 400 लोगों ने सनातन में वापसी की, जबकि बिलासपुर में हिंदू संगठनों की कोशिश के चलते धर्मांतरण गैंग की साजिश नाकाम हो गई। धर्मांतरण पर नकेल, साजिश हुई फेल। घर वापसी से टूट रहा सूत्रधारों का भ्रम। धर्मांतरण गैंग की कोशिशों पर लगेगा ब्रेक। देश में एक तरफ धर्मांतरण कराने वाली गैंग एक्टिव है, तेजी से साजिश के तहत गरीबों पिछड़ों का धर्म परिवर्तन करा रही है, तो वहीं कई जगहों पर इस पर नकेल कसने के साथ साथ लोगों को उनके पुराने धर्म में वापस लाया जा रहा है, या यूं कहें उनकी घर वापसी कराई जा रही है। राजधानी रायपुर में 50 परिवारों के 350 सदस्यों ने विधिवत पूजा अर्चना के बाद सनातन धर्म में वापसी कर ली, जिसके बाद से वे बेहद खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि लालच के साथ साथ ब्रेन वॉश कर उनका धर्मांतरण कराया गया था, लेकिन अब वो साजिश को समझ चुके हैं। इससे पहले सोमवार को कांकेर में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम में भी 11 परिवारों ने विधि विधान के साथ हिंदू धर्म में वापसी की थी। कसम खाई थी अब वो कभी अपना धर्म नहीं बदलेंगे। धर्मांतरण के खिलाफ मुहिम चलाने का ऐलान करने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी साफ कहा था, धर्मांतरण कराने वाले की दुकान को नहीं चलने देंगे, उनको मुंहतोड़ जवाब देंगे। बेझिझक बहुत प्लांटेड तरीके से इसमें विदेशी ताकतें लगी हुई हैं और यहाँ की एशिया की सेकंड बिगेस्ट यहाँ पर जो है जसपुर में चर्च है, उन लोगों के द्वारा भी एक मानव श्रृंखला भी बनाई गई थी। बहुत बड़ी मानव श्रृंखला के बारे में हमको जानकारी लगी। निश्चित रूप से ये अपने संगठन को बहुत प्रायोजित तरीके से खड़ा कर रहे हैं। मिशनरी स्कूल हैं, इनके प्रायोजित तरीके हैं, हम इनके खिलाफ नहीं है, लेकिन ये जो लालच देकर के भोले भाले आदिवासी वनांचल में रहने वाले लोगों का धर्मांतरण कराते हैं, इसके खिलाफ है, क्योंकि सबको स्वतंत्रता का अधिकार है और आप लालच देकर के धर्मांतरण नहीं करा सकते। गरीबों पिछड़ों को लालच देकर धर्मांतरण पर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक चिंता जाहिर कर चुके हैं और इसे देश के लिए खतरनाक बता चुके हैं, लेकिन इन सब के बाद भी धर्मांतरण की कोशिश जारी है। बिलासपुर के बंगला भाटा में भी आदिवासियों की धर्म परिवर्तन की कोशिश चल रही थी, लेकिन इस पर हिंदू संगठनों ने हल्ला बोला और साजिश पर विराम लगा दिया। इस सब के बीच कई सवाल खड़े हो रहे हैं। धर्मांतरण की साजिश का सूत्रधार कौन है, कहां से धर्मांतरण कराने का ऑर्डर आ रहा है, और सबसे बड़ी बात यह कि आखिर धर्मांतरण के जरिए आबादी बढ़ाकर उनका मकसद क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अगर आप भी ऑनलाइन खाने का ऑर्डर करते हैं तो यह खबर जरूर देख लीजिए।
सेव टमाटर की सब्जी का ऑर्डर, पैकेट खुला, उड़ गए होश। वेज कैसे बन गया नॉन वेज, सेव की सब्जी निकली हड्डी। जायका नहीं, ये तो जुर्म है। ऑनलाइन ऑर्डर करें जरा संभल कर। कहते हैं मालवा में सेव टमाटर की सब्जी नहीं खाई तो क्या खाया। सेव टमाटर की सब्जी के शौकीन कम नहीं हैं। इस सब्जी का जायका ज़बानी नहीं दिल को सुकून देता है। इसी जायके का स्वाद चखने के लिए राजगढ़ के रहने वाले मनोज चंद्रवंशी ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप से सेव टमाटर की सब्जी ऑर्डर की। मनोज उज्जैन गए थे, समाज की धर्मशाला में ठहरे थे, बेसब्री से खाने का इंतजार था। लेकिन जैसे ही फूड का पैकेट आया, पैकेट खुलते ही मनोज के होश उड़ गए। ऑर्डर किया था वेज सब्जी का, लेकिन निकला नॉन वेज। चिकन मटन नहीं आया था, बल्कि सेव की सब्जी में हड्डी के टुकड़े निकले। तो मैंने जोमेटो से खाना बुलवाया था, उसमें सेव टमाटर बुलवाया था वेज, और नॉन वेज खाना इन्होंने पहुंचाया। मैंने तुरंत इसकी कंप्लेंट थाना पे गया, कौन सा थाना है अपना, ये नील गंगा, उसमें वहाँ शिकायत की। वहाँ उनको बताया जो भी घटना मेरे साथ हुई है। जिन्होंने शिकायत लिखित आवेदन देकर बताया गया कि उनके द्वारा यहाँ पे जोमेटो से एक सेव टमाटर की सब्जी और चपाती का ऑर्डर किया गया था, लेकिन सेव टमाटर की सब्जी में उनको कुछ बोन्स पीस जैसे दिखाई दिए, यानी नॉन वेज की उनके द्वारा शिकायत की गई थी। खाना ऑर्डर किया गया था हरी फाटक इलाके के होटल न्यू नसीब से। मनोज ने अपने साथ हुए धोखे की शिकायत नीलगंगा थाने में की। मामला खाद्य विभाग की टीम तक पहुंचा। फरियादी को लेकर होटल न्यू नसीब में जब टीम पहुंची तो सब हैरान रह गए। एक ही किचन से वेज और नॉन वेज दोनों ही खानों की खुशबू आ रही थी। लापरवाही की हद थी। एक ही किचन में वेज और नॉन वेज दोनों तरह का खाना बन रहा था। बर्तन भी एक ही थे। ये भी होटल के कर्मचारियों ने माना कि गलती हो सकती है। जिस बर्तन में सेव की सब्जी बनी होगी, उस बर्तन में नॉन वेज भी बना होगा। बर्तन ठीक से धुला नहीं होगा। जो किचन था वो सेपरेट नहीं पाया गया, एक ही किचन पाया गया। और विक्रेता ने स्वीकार भी किया कि शायद फ्राई पैन ठीक से ना धुलने के कारण उसमें नॉन वेज के पीसेस शायद आ गए हैं। तो लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन पाए जाने से हमने तत्काल प्रभाव से इसके जो लाइसेंस है वो सस्पेंड कर दिया है और व्यवसाय बंद करवा दिया। गंभीर लापरवाही और खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन मिलने पर होटल का फूड लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिया गया। तो आप भी जब ऑनलाइन फूड का ऑर्डर करें तो जरा संभल कर। उज्जैन में अजय पटवा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 21 साल का शिवम बहकी बहकी बातें करता था। कभी कहता था उसके सामने एंजल आती है, कभी कहता था गॉड से बातें करता है। और एक दिन जो उसने किया, सब हैरान हो गए। पापा, मैं जा रहा हूं। गॉड मेरे साथ है। मैं एंजल से बातें करता हूं। 2 दिन से था वो लापता। ड्रोन से तलाश, मिली लाश। सुसाइड की अजब मिस्ट्री। 21 साल का शिवम एक अलग ही दुनिया में जी रहा था। कुछ अजीब बातें कर रहा था, ऐसी बातें कि जिसे सुनकर उसके घरवाले भी हैरान रह जाते थे। शिवम के दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे थे। वो घर वालों से कहता था वो गॉड से बातें करता है, ये भी उसे गॉड नजर आते हैं। शिवम की बातें सुनकर घरवाले परेशान होने लगे थे। एंजल का दिखना, उसके साथ भी बातें करना अपने आप में हैरान करने वाली मिस्ट्री थी। 2 दिन पहले शिवम ने छत से कूदकर सुसाइड करने की कोशिश की। घर वालों की माने तो शिवम ये भी कहता था कि उसे छत से कूदने को कहा गया है। अब मैसेज में तो ये देखा है, भी पता नहीं अब क्या कैसी स्थिति। मैसेज में देखा है सुसाइड करने जा रहा हूं मैं जी, और तत्काल आके देखा तो यहाँ चप्पलें कई जगह देखा, यहाँ चप्पलें रखी मिली है, पता नहीं क्या स्थिति है, कैसी क्या है। शिवम का इलाज भी चल रहा था, लेकिन 2 दिन पहले रहस्यमय तरीके से शिवम लापता हो गया। जिसने अपने पिता को व्हाट्सएप किया, मुझे तलाशना नहीं, मेरे साथ गॉड है, मैं उनके पास जा रहा हूं।
इस मैसेज के बाद होश उड़ना लाजमी था। सबको यह भी लगा कि हो सकता है शिवम कहीं चला गया हो। जंगल में उसकी तलाश की गई। इस बीच कुछ पत्थरों पर खून के निशान भी मिले। सबको अब डर सताने लगा था। पहाड़ के नीचे आमखोर के नाले में खून के धब्बे मिले थे। इसकी भी जांच जारी थी। पन्ना का रहने वाला शिवम दिल्ली में साइकोलॉजी का छात्र था। शिवम के परिवार वालों की माने तो वो ईसाई धर्म की बातें करने लगा था। हाँ, ईसाई धर्म की ज़्यादा बात कर रहा था। कुछ दिनों से दिमाग में उसके हमारे गॉड हमारे साथ में है। गॉड हमसे बात करते, गॉड ने कहा छत से कूद जाओ, तो मैं छत से कूद गया था। एक दिन छत से भी कूद गया था वो। अच्छा, है ना, हमेशा गॉड मेरे साथ में है। गॉड गॉड की बात ज़्यादा करता था वो, एंजल की, गॉड की। अब भी परिवार को उम्मीद थी कि हो सकता है शिवम का सुराग हाथ लग जाए। सर्चिंग के दौरान शिवम की चप्पल तालाब के घाट किनारे मिली। इसके बाद एसडीआरएफ की टीम ने 2 दिनों तक लगातार तालाब और उसके आसपास के इलाके में सर्चिंग की, पर कोई पता नहीं लगा। लेकिन ये तलाश शिवम की लाश पर जाकर खत्म हुई। धर्मसागर तालाब में शिवम की लाश मिली। आखिर शिवम की मौत के पीछे की वजह क्या है? यह सुसाइड अब तक मिस्ट्री बना हुआ है। शिवम किस कश्मकश से गुजर रहा था? ये मौत सबको झकझोर गई। पन्ना में संजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।